اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम और टैक्सेस का निज़ाम। याद रखें, इस्लाम हर इंसान की माली हैसियत और इस्तिताअत को मद्देनज़र रखते हुए उससे माली अतिया व सदका का कायल है, न ये कि गैर मुनसिफाना, जाबिराना, ज़ालिमाना निज़ाम के तहत हर फ़र्द से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर मुतअद्दिद टैक्सेस लगाकर ज़बरदस्ती वसूल करना, ये इन चीज़ों का इस्लाम क़तअन कायल नहीं है। ये ज़ालिमाना और जाबिराना निज़ाम होगा फिर। और ये भी याद रखें कि टैक्सेस का जो मुरवजा निज़ाम है ये यूरोप से, बरतानिया वगैरह से, उधर से शुरू हुआ और देखते ही देखते तमाम दुनिया में फैल गया। और अब मुस्लिम ममालिक में भी हम देखते हैं कि टैक्स न देने वालों को कानूनी मुजरिम तो कहा ही जाता है, शरई फतवे भी उनके खिलाफ दिए जाते हैं कि शरई व इस्लामी एतबार से मुजरिम गर्दाना जाते हैं। और टैक्सेस की फिर आप मुख्तलिफ शक्लें हम देखते हैं। बिलों के अंदर आप बिजली का बिल उठा के देख लें, असल बिल उससे कई गुना ज़्यादा टैक्सेस का एक निज़ाम परमार होती है। और फिर हर महीने नए नए टैक्सेस, बाज़ गुंडा टैक्सेस भी होते हैं उसके अंदर। इसी तरह मुख्तलिफ इदारे इस टैक्सेस के हवाले से कायम हो गए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, टेक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इदारे कायम हो गए। लेकिन इनमें इसी तरह जो है टूल प्लाजा टैक्स, वो भी टैक्स है। टूल प्लाजा टैक्स, मौसूल चुंगियाँ जो हैं वो इस किस्म के जो है सिलसिले वो भी कायम हैं। तो बहरहाल इस्लाम इन चीज़ों का ख्वाह नहीं है, ना इनका हामी है। अब इस्लाम ने इससे बेहतर खूबसूरत तरतीब रखी है कि हर इंसान की माली इस्तात और पोजीशन को सामने रख के उनसे वसूली की जाए। अब वो क्या है, मसलन इस्लाम ने ज़कात रखी है। ज़कात हर आदमी पर तो नहीं आती, साहिब माल पर ही आती है, साहिब इस्तात पर ही आती है। इसी तरह जो है औशर है, वो भी ज़ाहिर बात है, जिसका फसल होगा, ज़मीन से फसल निकलेगी उस पर आएगा। निस्फ़े औशर है, वो भी उसी पर आएगा। ठीक है। इसी तरह जो है माल गनीमत अगर हासिल हुआ है जंग करके दुश्मन कुफार से, तो 5वां हिस्सा रख दिया, 4 हिस्से उन्हीं में मुजाहिदीन में तकसीम हो जाएंगे। माल फ़े है, बग़ैर जंग के सुलह से हासिल हो गया या वो भाग गए, जंग ही नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में वो सारा का सारा बैतुल माल में जाएगा। खुम्स मादिन है, कुदरती जो ज़खायर मिल रहे हैं ज़मीन से, उन पर 5वां हिस्सा है, ज़मीनी ज़खायर जो है। या खुम्स रिकाज़ है कि अगर ज़मीन में रखा हुआ ख़जाना और मिला हुआ ख़जाना वो अगर इंसान पाले तो उसका भी 5वां हिस्सा बैतुल माल में जा रहा है। काफिरों के ऊपर जिज़िया रखा, उनके जान और माल की हिफाजत के बदले में रखा। खिराज जो कुफार से मफतूहा ज़मीनें हैं वो लेकर उन्हीं के हवाले से की जाए, ताकि उनसे जो है वो उसकी किसी तरतीब से कोई कुछ उनको फ़ायदा हो और बाकी स्टेट को फ़ायदा हो, और ये स्टेट की क्या होगी, मिल्कियत होंगी। तो ऐसी ज़मीनों के ऊपर जो उनसे लिया जाता है उसको खिराज कहा जाता है। इसी तरह आशूर, जो कुफार मुसलमानों के मुल्क में आके तिजारत करते हैं तो तिजारती टैक्स उन पर लगाया जाता है, वो चीज़ें हैं। और बाकी मुसलमानों का जो मामला है उनसे टैक्सेस नहीं वसूल किए जाते, उनके वही ज़कात, ओशर वगैरह वो चीज़ें होती हैं, निस्फ़ ओशर वगैरह, माल गनीमत वगैरह से, उन चीज़ों से, या माल फ़े से और मादिन वगैरह से या रिकाज से। फिर बाकी चीज़ें उनसे रज़ाकाराना तौर पर जो चंदा लिया जाता है, मसलन जिसकी मिसाल ग़ज़वे तबूक में हम देख सकते हैं। ग़ज़वे तबूक में मुसलमानों को तरग़ीब दी गई और आज ख़ुद उन्होंने अपना माल लाकर पेश किया। उस्मान गनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, वो 1/3 लश्कर का इंतज़ाम फरमाया, मुजाहिज़ जैश अल-उसर का लक़ब पाया उन्होंने। या उनसे कर्ज भी लिया जा सकता है, या अगर खुदा न खास्ता स्टेट ख़तरे में है और कोई रास्ता नहीं है तो उनसे ज़बरदस्ती भी लिया जा सकता है, लेकिन इस नीयत से कि बाद में हालात नॉर्मल होंगे तो जिनसे लिया गया उनको वापस भी किया जाएगा। इसी तरह जो है अच्छा, यहाँ तक तो असल मसला मैंने आपके सामने बयान कर दिया, इस्लाम का तर्ज़ अमल। हाँ, बाज़ मुताख़िरीन उलमा आजकल के आलमी निज़ाम को देखते हुए उन्होंने कुछ थोड़ी सी नरमी पैदा की है कि अगर मुनासिब शरह पर मुनसिफाना मोतदिलाना अंदाज में मुतबादिल के तौर पर टैक्सेस के रवादार वो नज़र आ रहे हैं, क्यों कहते हैं नागुज़ीर सूरत हाल में जब इन क़ुयूद के साथ मोतदिलाना और मुनसिफाना निज़ाम हो तो, और उसमें अवाम का मफाद ही सामने रखा जाए और अवाम के मफाद में ही इस्तेमाल किए जाएँ, और लेने वालों की हैसियत से ज़्यादा उन पर, उनकी सतह से ज़्यादा उन पर बोझ न डाला जाए और टैक्सेस की भरमार न की जाए, तो इन कैदों के साथ वो कहते हैं कुछ गुंजाइश तो रहेगी। क्योंकि मसला ये है कि हम आलमी इस
خلافت اسلامیہ کا نظام اس وقت وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ قائم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے زمینی جمہوری وغیرہ جو نظام ہیں، ان میں تو یہ ساری چیزیں معاشرہ اور ملک تو انہی چیزوں پر چلایا جا رہا ہے، تو اس میں ہمیں سمجھوتا کسی حد تک ان قیدوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی خلافت اسلامیہ کی کوششیں بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خاص کر اہل علم اور جو جان پہچان رکھنے والے شریعت کے ماہر لوگ ہیں اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔